हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोडक्शन फंक्शन। हम लोग जब थियरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक टॉपिक कर चुके हैं दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। मैंने आपको उस समय भी बताया था बिकॉज प्रोड्यूसर सरप्लस में जो फॉर्मूला यूज करना था वो हमारा रिजेंबल करता था कंज्यूमर सरप्लस से, दैट्स वाई मैंने आपको ऑलरेडी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर से पहले प्रोड्यूसर सर्कल्स पढ़ा दिया। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा, नहीं देखा उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है। अगर मुझे कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, मतलब मुझे इनपुट्स चाहिए। ठीक है, इन्हीं इनपुट्स को हम इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या बोलेंगे? हम इकोनॉमिक्स की टर्म में बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर आपको लेट से एक पेन प्रोड्यूस करना है, मुझे जब पेन प्रोड्यूस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसकी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। तो जब मुझे इस पेन को प्रोड्यूस करना है तो मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। तो मेरे को क्या क्या चाहिए? मुझे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लैंड तो मेरे पास आ गई। अब मैंने लैंड एक्वायर की। अब मुझे मशीन्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मतलब मुझे कैपिटल रिक्वायर्ड है सो दैट मैं यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकूं। अब मशीनरी भी ले आई मैं। मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे उसको ऑपरेट करने के लिए आई नीड लेबर। अब यहाँ पे मेरे पास लैंड भी है, कैपिटल भी है, लेबर भी है। अब इन तीनों को मैनेज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एंटरप्रेन्योर चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये जो लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर है, ये हमारे पास क्या है? दीज आर बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोगों ने क्या बोला? हमने बोला कि जब हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मैं इन चारों को अगर यूज करूंगी तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? मुझे पेन मिल रहा है। बिकॉज मेरी जो फैक्ट्री थी, कौन सी फैक्ट्री थी? पेन प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री थी। तो हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो मेरे इनपुट्स थे, मैं इनको इनपुट्स बोल सकती हूँ। मेरे ये इनपुट्स जो थे मैंने इनको यूज किया सो दैट मैं क्या प्रोड्यूस कर सकूं? पेन, दैट इज माई आउट। ये जो इनपुट से आउटपुट बना, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुई हमारी इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन। क्या हुई? प्रोडक्शन। अब मैथमेटिकल रिलेशन जो इस इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है दैट इज बेसिकली द प्रोडक्शन फंक्शन। वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। आप लोग रीड कर लीजिए। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला इनपुट से आउटपुट बन रहे हैं। अब ये जो इनपुट से आउटपुट बन रहे हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो मैथमेटिकल रिलेशन हम यूज करेंगे दैट इज बेसिकली द प्रोडक्शन फंक्शन। प्लीज रीड इट। A production function is a mathematical relationship that shows the maximum output that can be produced from different combination of inputs such as labor and capital while keeping technology constant. ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। अब हम इसको जनरली कैसे लिखते हैं? Q, दैट इज द लेवल ऑफ आउटपुट, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको हम लोगों ने बोला प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते समय हमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में अगर हम बात करें, शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जो जनरली लेस देन 1 ईयर होता है, जनरली लेस देन 1 ईयर। अगर 1 ईयर या उससे ग्रेटर का पीरियड होगा हम उसको बोलेंगे लॉन्ग रन। अब बेसिकली हम इसमें देखते क्या है? जब भी हम शॉर्ट रन के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हर चीज को हम वेरी नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने बोला मुझे ये पेन बनाना था, ठीक है, मैंने पेन की फैक्ट्री लगाई। जब मैंने इस पेन की फैक्ट्री लगाई तो मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास कैपिटल आया। ठीक है, मेरे पास मशीनरी आई। और मैं लेबर की बात करती हूँ, मैं दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ फॉर द ईज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने जब कैपिटल और लेबर लगाया, आप मुझे बताइए, अगर
नॉर्मली मैं क्या कर रही थी, दिन में 50 पेन्स बना रही थी, 50 पेन्स पर डे अगर मैं प्रोडक्शन कर रही थी। अब साइमल्टेनियसली क्या हुआ, मेरे को देखने को मिला कि यहाँ पे स्कूल्स में स्कूल स्टार्ट हो गए, ठीक है, सेशन का टाइम है। अब मेरे जो पेन की डिमांड है, पहले मुझे लेट से 40 पेन की डिमांड आ रही थी, वही अब मेरे पेन की डिमांड कितनी हो गई, वही अब 40 से बढ़कर कितनी होगी, 100 होगी। तो इसका मतलब मुझे ये देखने को मिला कि मुझे तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए अब अभी मैंने मशीन नई नई सेटअप की है। ठीक है, मैं एकदम से मशीनरी नई इंस्टॉल नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं लेबर इंस्टॉल करूंगी, बिकॉज मेरे पास बहुत शॉर्ट पीरियड है, मुझे एकदम से प्रोडक्शन करना है। तो मेरे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने रिसोर्सेज को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इतना कम पीरियड होता है, जैसे आपने फैक्ट्री लगाई फेब में और आपका सेशन स्टार्ट हो गया मार्च में, आप फेब में तो आप रिड्यूस कर रहे थे 50 पेन पर डे। लेकिन जब मार्च में जैसे ही सेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों ने देखा कि जब सेशन स्टार्ट हो रहा है कि मेरे पेन की डिमांड बढ़ गई। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे मैं क्या करूंगी, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे मैं क्या करूंगी, मैं ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज लेबर तो मुझे इजली मिल जाएगा मार्केट के अंदर। लेकिन एकदम से मैं मशीनरी की तरफ नहीं जाऊंगी शॉर्ट रन में। तो कहने का मतलब है, जब हम शॉर्ट रन के बारे में बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सारे जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर नॉट वेरिएबल, वो चेंज नहीं हो रहे। जैसे शॉर्ट रन में हमने देखा कि हमारा जो कैपिटल था दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, शॉर्ट रन में हमने क्या देखा, एटलीस्ट वन इनपुट दैट इज कैपिटल इज फिक्स्ड। ठीक है, लेकिन मेरे को अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना भी है पेन की, तो मैं क्या करूंगी, लेबर को चेंज करूंगी। लेबर को चेंज करूंगी, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज मेरा सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है और बाकी सारे फिक्स है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें, हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या देखा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। तो अगर मैं लेबर और कैपिटल के बारे में बात कर रही हूँ, तो लेबर और कैपिटल में आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, कैपिटल इज फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में, और लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना भी पड़ रहा है तो लेबर को बढ़ाऊं। या अगर कोविड 19 के बारे में बात करें, जब कोविड 19 आया, तो इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर डिमांड विल फॉल। ठीक है, डिमांड फॉल हो गई थी। जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड फॉल कर गई थी उस समय, तो लोगों के पास जो मशीन थी वो तो उनके काम वहां पे पड़ी हुई थी। लेकिन आप सबको पता है कि उस मशीनरी का यूज नहीं हो रहा था। मशीनरी अगर लेट से एक फैक्ट्री है, उसमें 2 यूनिट्स थी मशीन की, तो वो तो एज इट इज इंटैक्ट थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, बिकॉज उनका प्रोडक्शन, उनकी डिमांड फॉल कर गई, उनको प्रोडक्शन कम करना था। प्रोडक्शन कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना लेबर जो था उसको फायर करना शुरू किया। लेबर अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो हो गया था ना हमारे पास, तो लेबर काम करना स्टार्ट किया। बिकॉज चाहे हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो भी हम शॉर्ट रन के अंदर लेबर को बढ़ाएंगे, अगर प्रोडक्शन कम करना है तो लेबर को कम करेंगे। ठीक है, मेरी फैक्ट्री जैसे एक केनाल पे लगी हुई है, तो एक केनाल मेरे पास फिक्स यूनिट ऑफ लैंड है, मैं एकदम से उसको नहीं चेंज कर सकती। एकदम से हम लैंड को खरीदते हैं या बेचते हैं, नहीं करते। हम लोग ट्रेंड देखेंगे मार्केट में, तो वो लॉन्ग रन पे बात आएगी। लेकिन शॉर्ट रन में हम लोग क्या याद रखेंगे, कि शॉर्ट रन के अंदर हमारे जो सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते। एटलीस्ट वन इनपुट दैट इज कैपिटल फॉर एग्जाम्पल, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, जब हम कल की क्लास के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस में, तो उस समय मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम किसके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके अंदर आएगा, आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आएगा। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करें, हमारे पास लंबा टाइम है। हम लोगों ने देखा इस सेशन में भी हमारे पास क्या हुआ, इस सेशन में भी हमारे पास पर डे 100 पेन की डिमांड आई। हमने देखा नेक्स्ट सेशन में भी हमारे पास 100 पेन पर डे की डिमांड आ रही है। फिर हम कहीं ना कहीं ये ज्यूम करेंगे कि आने वाले सेशंस में भी हमारे पास जो पेन की डिमांड है वो 100 पेन पर डे आ रही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे इट्स अ ग्रेट मूव कि हम क्या कर दें, हम अपनी मशीनरी को इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पे हम मशीनरी को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल इन द इकोनॉमी। हम लोग क्या बात करेंगे कि हम जो मशीनरी है हमारे पास उसको भी बढ़ा दें। तो मशीनरी को भी बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं।
पहले हम प्रोडक्शन किससे कर रहे थे? पहले हमें अगर प्रोडक्शन बढ़ाना था तो हम शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर को बढ़ा रहे थे, ऐसा ही कर रहे थे। बट नाउ हम मशीनरी को भी बढ़ा रहे हैं। अगर हमारे पास पहले एक मशीन थी पेन प्रोड्यूस करने की, अब हम दो मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि जब पीरियड हमारे पास एक्सीड कर गया तो लॉन्ग रन में हम लेबर और मशीनरी दोनों को बढ़ा रहे हैं। मतलब सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर मुझे लगेगा कि मुझे फैक्ट्रीज और सेटअप करने की जरूरत है, मेरा कोई बड़ा यूनिट है, मुझे फैक्ट्री ज्यादा सेटअप करनी है, तो मैं लैंड भी लूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या याद रखना है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? वेरिएबल होंगे। आई होप आपको समझ आया। ठीक है। ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर इसको देख लेना। तो यहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोगों ने क्या बोला था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड वाइल अदर्स आर वेरिएबल। और इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जबकि लॉन्ग रन के बारे में बात करेंगे, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज रिटर्न्स टू स्केल। जब मैं आपको रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल पढ़ाऊंगी तो आपको यहाँ ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल दी है, ये मैंने कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की दी है। ये एग्जांपल हमारी किसकी है? कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, नेट के एग्जाम में भी आता है। अगर आप लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे भी कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमें अलग से स्पेसिफिकली करना है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दी है, तो इसका मतलब आपको दो चीजें क्लियर हुई अभी तक। नंबर वन, अगर मैं आपसे पूछूं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की टाइप है या लॉन्ग रन की? आप क्या बोलेंगे? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की टाइप है। पहली चीज क्लियर। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन की टाइप है लॉन्ग रन की? आप बोलेंगे लॉन्ग रन की टाइप है। इनफैक्ट जब हम कॉब डॉगलस के बारे में बात करेंगे, प्राइमरीली वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आता है, बट इट कैन बी अडेप्टेबल इवन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन, ठीक है, वो एक सेपरेट चीज है। जब हम कॉब डॉगलस करेंगे तो मैं आपको अच्छे से उसको समझाऊंगी। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज जो हमें और पता होनी चाहिए दैट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। इसके क्या क्या नाम है? क्योंकि कई बार क्या हो सकता है आपको पूछा जाए कि विच ऑफ दीज प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसका अलग अलग क्या नाम है? इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन भी हम इसको कहते हैं। क्या क्या नाम है? फिक्स प्रोपोर्शन और लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए, जब मैंने बोला फिक्स प्रोपोर्शन या लियोन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, इसका मतलब क्या है? अगर मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है एंड टू प्रोड्यूस आउटपुट मुझे क्या चाहिए? मुझे लेबर और कैपिटल चाहिए। लेट्स से मैंने 4 यूनिट्स ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल जो था वो यूज किया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने 4 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज किया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम 4:1 की रेशो में लेबर और कैपिटल को यूज कर रहे हैं। लेबर और कैपिटल को हम किस रेशो में यूज कर रहे हैं? 4:1। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन कि अगर मुझे क्या करना है, एक मुझे आउटपुट बनाना है। ठीक है, लेट से 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मुझे बनाना है, तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मैं 4:1 की रेशो में क्या करूंगी? लेबर और कैपिटल यूज करूंगी। इसका मतलब अगर मुझे आउटपुट को 1 से 2 यूनिट्स करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे लेबर और कैपिटल को इसी सेम रेशो में यूज करना पड़ेगा। मतलब 8:2। अगर आप 8 और 2 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास फिर से 4:1 आएगा। हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं? ये जो हमारा लेबर और कैपिटल का रेशियो है दैट रिमेन्स द कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आएगा। अगर वो 4:1 है तो वो 4:1 ही रहेगा। ठीक है, अगर वो 3:2 है तो वो 3:2 ही रहेगा। आई होप आपको समझ आया। तो जब हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन या लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? इनपुट्स आर यूज्ड इन अ स्ट्रिक्ट फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे हम हम क्या बोल रहे हैं? दीज आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो हमारे इनपुट्स है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। जैसे
यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम्पल को देखिए, मुझे एक टेबल बनाना है। तो मुझे टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे 4 लेग्स चाहिए टेबल की, और एक टेबल टॉप चाहिए, यही चाहिए। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा लेग्स हो तो वो तो मेरे लिए यूजलेस है विदाउट टेबल टॉप। तो इसका मतलब, अगर मैं एक इनपुट मान रही हूँ लेग्स, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल समझा रही हूँ, और एक इनपुट मेरे पास है टेबल टॉप। मेरे को 4 लेग्स के साथ एक टेबल टॉप चाहिए, ठीक है, यही चाहिए। मतलब 4 लेग्स को यूज करने के लिए मुझे एक टेबल टॉप चाहिए, मतलब मैं इकट्ठे यूज कर रही हूँ। जब मैं इकट्ठे यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब दीज आर द कॉम्प्लीमेंट, दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 4 की जगह मेरे पास 6 लेग्स है, ठीक है, या 8 लेग्स है मेरे पास, और एक टेबल टॉप है, तो आप मुझे बताइए मेरे कितने टेबल बनेंगे। आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि मैम एक ही टेबल बनेगा आपका, बिकॉज 4 लेग्स के साथ मुझे एक टेबल टॉप चाहिए। अब जो 4 मेरे पास एक्स्ट्रा लेग है उसके साथ भी तो मुझे एक टेबल टॉप चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम इकट्ठे यूज करते हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर हुई, जब हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे, इनपुट्स क्या है हमारे पास, इनपुट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, यहाँ तक समझ आया आप सबको, आई होप यहाँ तक समझ आया। अब ये जो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन है, हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू मिनिमम L अपॉन ए, कॉमा K अपॉन बी। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, जिसको समझ आएगा इट्स वेरी गुड, नहीं आता आपको इस मैथमेटिकल एग्जांपल में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट अस से हमें क्या करना है, हमें 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है। अब जब हमें 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, लेट से, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेबर 2 यूनिट्स चाहिए, वी नीड, ठीक है, वी नीड 2 यूनिट्स ऑफ लेबर। और हमें जो कैपिटल चाहिए वो कितनी चाहिए, 3। दिस इज द रिक्वायरमेंट, लेकिन हमारे पास भी कुछ लेबर और कैपिटल होगा। लेट से हमारे पास कितना है, वी हैव लेबर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, और कैपिटल कितना है, 12 यूनिट्स। ठीक है, अब ये जो एल है और के है, हमें ये क्या था, वी नीड, हमें चाहिए था ना टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अब मैं इसको इंस्टेड ऑफ एल मैं इसको ए लिख दूं और इसको बी लिख दूं, सो दैट हमारा नोटेशन पे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए। मैंने बोला मेरे पास टोटल एल कितना है, 10, और कैपिटल कितना है, 12, और मेरे पास लेबर मुझे चाहिए कितना, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, मुझे लेबर चाहिए 2 यूनिट्स और कैपिटल चाहिए 3। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू, मेरा जो फॉर्मूला था आप उसमें डालिए, Q इज इक्वल टू मिनिमम L अपॉन ए, K अपॉन बी। तो मेरे पास Q इज इक्वल टू मिनिमम L क्या है मेरे पास, दैट इज 10, डिवाइडेड बाय ए 2, कॉमा K क्या है मेरे पास, 12 अपॉन 3। तो अगर आप देखिए, मुझे इट इज इक्वल टू मिनिमम 10 अपॉन 2 5, 12 अपॉन 3 4। तो अब यहाँ पे मुझे मिनिमम मेरे पास क्या है, कम क्या है, 4, 4 कम है ना। तो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन आई है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जितना मेरे पास है टोटल लेबर और कैपिटल, उसको यूज करके मैं कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना सकती हूँ, जो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू है, दैट इज 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये फॉर्मूला। अगर नहीं आया, एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर हमारे पास क्या होता, अगर आपको लेट से एक केक बनाना है, एक केक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 अंडे चाहिए और 1 कप आटा चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब एक कप को के लिए ए में क्या रख दूंगी, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 1। आई होप आप पुरानी एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन ये तो एक कप एक केक बनाने के लिए चाहिए, लेकिन मेरे पास है क्या, वो भी तो मैटर करेगा। तो लेट से मैं एग की जगह लेबर डाल देती हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ। एल इज इक्वल टू, मेरे पास लेट से कितना है, 6, और कैपिटल मेरे पास क्या है, फ्लोर। ठीक है, इट्स नॉट लेबर एंड कैपिटल, लेकिन मैं नोटेशन चेंज ना हो, मैं आपको सिर्फ वो समझाने के लिए बता रही हूँ। तो के मेरे पास क्या है, 5। अब मैंने बोला मुझे एक केक बनाने के लिए मुझे ये चाहिए। अगर मुझे देखना है कि मेरे पास जितना जितना रॉ मटेरियल है उसको यूज करके मैं कितना प्रोडक्शन कर सकती हूँ, कितने केक बना सकती हूँ, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, Q इज इक्वल टू मिनिमम
L अपॉन ए डिवाइड कॉमा के अपॉन बी। तो दिस इज इक्वल टू मिनिमम एल मेरे पास क्या है 6 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 5 अपॉन 1। दिस कम्स टू बी 3 कॉमा 5। तो आप मुझे बताइए इसमें से कम नंबर कौन सा है 3। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जितना हमारे पास इनपुट दिए हुए हैं उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम 3 केक्स बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन आता है दैट इज द वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन से पहले एक और पॉइंट याद रखना। हम लोगों ने क्या देखा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, हमने देखा कि हमारा लेबर और कैपिटल अगर 4:1 की रेशो में हम यूज कर रहे हैं लेट्स से, तो लेबर अगर मुझे 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 4 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो मुझे सेकेंड यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 8 यूनिट्स ऑफ लेबर और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल चाहिए। मतलब हम लेबर और कैपिटल दोनों को चेंज कर रहे हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सारे जो फैक्टर्स हैं दे आर ऑल वेरिएबल। अब जब मैंने बोला कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, आप मुझे बताइए कि वेदर इट इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। क्लियर? आपको आंसर पता होना चाहिए। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो 4:1 का रेशो है एज इट इज नहीं चल रहा। ठीक है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक बेकरी है, एक बेकरी है आपके पास, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग दो आपके पास मशीन थी और आपके पास एक लेबर था। दो मशीन्स और एक लेबर था, दो लेट्स से दो अवन कर लेते हैं। दो अवन है और एक बंदा था जो आपके लिए केक्स बना रहा था। अब आप लोग पहले क्या कर रहे थे, अब दो अवन में एक ही लेबर को यूज कर रहे थे। दो अवन में एक ही लेबर को यूज कर रहे थे, लेकिन पहले आपको जो डिमांड आ रही थी वो कितनी आ रही थी, लेट्स से 25 केक्स आ डे की। तो यहाँ पे वो डे टाइम पे ही आपके क्या करते थे, लेबर बना देते थे दो ovens को यूज करके। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो अब आपकी 25 केक से लेकर 40 केक्स तक की डिमांड हो गई। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो आपका ओनर था उसने क्या किया, उसने नाइट शिफ्ट लगा ली। उसने एक की जगह एक और लेबर हायर किया। उसने 1 एक्स्ट्रा लेबर हायर किया, लेकिन उसने मशीनरी को बढ़ाया नहीं। पहले वो 2 मशीन्स और 1 लेबर यूज कर रहा था। अब वो क्या कर रहा है, 2 मशीन और 2 लेबर यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस दैट 40 केक्स। क्लियर? तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मशीन हमारा फिक्स रहा, लेकिन जो लेबर है वो वहां पे हमें चेंज आई। ठीक है? तो हम लोग जब वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम इनपुट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन पे बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे एक को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरे को हमने चेंज कर लिया। जैसे 2:1, पहले रेशो क्या था, 2:1, अब क्या है 1:1। तो आपको दिख रहा है कि हमारी जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं रही। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन अनदर टू सम एक्सटेंट। हम लोगों ने यहाँ पे अवन को नहीं बढ़ाया, हमने लेबर को ही हायर किया ना एक्स्ट्रा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेबर ने ही काम कर दिया प्रोडक्शन करने का एंटायरली। दिस टाइप इज एप्लीकेबल मेनली इन द शॉर्ट रन। और यहाँ पे जो बेसिस है, सॉरी, इट इज द बेसिस ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो आपको पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कुछ डेफिनेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस के अंदर तब मैं सिर्फ वर्ड्स यूज करूंगी कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है? तो जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने 10 यूनिट्स केक के प्रोड्यूस किए, 10 पीस केक के प्रोड्यूस किए। तो ये जो 10 यूनिट्स केक के प्रोड्यूस किए दैट इज द टोटल प्रोडक्शन, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ total quantity of output produced by a given quantity of input. For example, 5 workers produce 50 units. तो टोटल प्रोडक्ट हमने क्या बोला, 50। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलती टोटल प्रोडक्ट बताइए, आप बोलते हैं 10। क्लियर? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट
हम लोग बोलते हैं मार्जिनल, जब भी इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे इट मींस एडिशनल। मार्जिनल का क्या मतलब है? इट मींस एडिशनल। Margin product is the additional output produced when one more units of a variable input is used while keeping other inputs constant। ठीक है, अगर मैंने एक लेबर यूज किया एक्स्ट्रा, तो एक लेबर को एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करने से मेरा आउटपुट इंक्रीज करेगा। कितना आउटपुट इंक्रीज किया? बाय एम्प्लॉइंग दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। मतलब जब मैंने 1 यूनिट ऑफ लेबर हायर किया, उस 1 यूनिट ऑफ लेबर को हायर करने से मेरा कितना एक्स्ट्रा जो आउटपुट है वो हुआ, एक्स्ट्रा टोटल प्रोडक्शन हुआ। दिस इज बेसिकली द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल इकोनॉमिक्स में जहां पे भी आएगा डायरेक्टली दिमाग में क्या आना चाहिए? एडिशनल। एवरेज प्रोडक्ट, मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे। 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कितना लेबर लगाया? डिवाइडेड बाय लेबर, दैट इज 5, इट इज इक्वल टू 10। तो मैं बोलूंगी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना आ गया? 10। अगर मैं बोलूं कि मैंने 2 यूनिट्स, अगर मैंने बोला मैंने 2 यूनिट्स मशीनरी लगाई थी, 2 मशीन लगाई थी टू प्रोड्यूस दिस 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, लेबर के साथ मैंने मशीनरी भी लगाई। तो अब मुझे बताइए एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 2, इट इज इक्वल टू 25। तो जब आप एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो पर यूनिट ऑफ इनपुट के बारे में बात करें। चाहे हमारा लेबर हो चाहे हमारा कैपिटल हो, हमें दोनों को कंसिडर करना होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, 2 मिनट के अंदर क्विक समरी करेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ ही अपना फीडबैक भी शेयर करिए। सबसे पहले समरी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या देखा? हमने देखा इनपुट और आउटपुट के बीच में मैथमेटिकल जो रिलेशन है, दैट इज बेसिकली द प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन के जब बारे में बात करते हैं तो हम दो दो टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज द शॉर्ट रन एंड नंबर 2 इज द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के बारे में बात करें तो सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल नहीं होते, क्योंकि बिकॉज देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर मेरे पास पैसे की रिस्ट्रिक्शन है, मेरे पास मोबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन है। तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा? कुछ फैक्टर्स फिक्स होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे, सभी के सभी वेरिएबल नहीं होते। कॉमन एग्जांपल लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लंबा समय है, मैं कितने भी फैक्टर्स को चेंज कर सकती हूँ, वेरी कर सकती हूँ। तो जब मैंने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पे बात की तो मैंने क्या बोला? मेरे सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं? दीज आर ऑल वेरिएबल फैक्टर्स। क्लियर? फिर आता है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। जब मैं बोल रही हूँ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, इसका मतलब लेबर और कैपिटल का जो रेशो है दैट इज फिक्स। ठीक है, लेट्स से अगर ये x इज टू वाई है तो रेशियो x इज टू वाई ही रहने वाला है। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन के बाकी नाम क्या है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन और लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन। यू शुड नो दिस नेम। क्लियर? और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जो हमारा लेबर और कैपिटल है दीज आर बेसिकली परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ये क्या है? हमारे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। जब हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा तो लेबर और कैपिटल के बीच में एक्स इज टू वाई की रेशियो नहीं रहेगी, ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी। इनिशियली आप हो सकता है 2:1 रेशियो यूज कर रहे थे, लेटर ऑन 2:2 हो गया तो 1:1 हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे रेशियो चेंज हुआ। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है इसमें हम लोगों ने क्या बोला? एक फैक्टर को हमने फिक्स किया। ठीक है, तो सॉरी, वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है इट इज द टाइप ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बिकॉज वन फैक्टर इज फिक्स हियर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब अगर हमने कांस्टेंट की बात की थी, वहां पे क्या था? वहां पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल थे, तो दैट इज द टाइप ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया कि टोटल हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, मार्जिन प्रोडक्ट। एडिशनल मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ? जब मैंने 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर या 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल इंप्लॉय किया, मतलब 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मैंने वेरिएबल इनपुट यूज किया, तो उसके बाद मेरा कितना एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज बेसिकली द मार्जिन प्रोडक्ट। तो ये हम मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अगर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर
मैं इसको लिख देती हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल लगाना होता निकालना होता तो इट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल। एवरेज प्रोडक्ट भी मैंने आपको बताया, इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। अगर मुझे लेबर का देखना है तो एपीएल, अगर मुझे कैपिटल का देखना होता इट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन कैपिटल। आई होप आपको समझ आया। क्लियर? तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।